एक्सरसाइज 3.4 और जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट लेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका फोर्थ पार्ट। ध्यान रखें, इससे पहले कि सभी क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट्स में करा चुका हूँ। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ पार्ट। Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो मीना बैंक जाती है और उसको टोटल अमाउंट जो विड्रॉ करने वो कितने हैं 2000 हैं। मीन्स जितने भी उसे नोट्स निकाले उन सभी नोट्स की वैल्यू कितनी है 2000 है। उसने कैशियर से क्या कहा है कि उसे केवल 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए, है ना। तो मीना को 25 नोट्स, तो टोटल नोट्स वो कितने मिले हैं 25 नोट्स मिले हैं। तो हमें दो कंडीशंस चाहिए होती है, दोनों ही कंडीशंस मिल गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट मीना गॉट एक्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50, राइट। तो मीना को एक्स नोट मिले हैं कितने रुपए वाले 50 रुपए वाले। एंड शी गॉट वाई नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100। 100 रुपये वाले कितने नोट मिले हैं उसको वाई मिले हैं। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि जो 50 रुपये वाले नोट हैं वो कितने हैं आपके एक्स हैं क्वांटिटी में, और जो 100 रुपीज़ वाले नोट हैं वो आपके कितने हैं वाई हैं। और हमें ये भी मालूम है जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं जो उसको मिले हैं वो कितने आपके 25 है। तो एक कंडीशन हमारे पास में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नोट्स कितने हैं आपके x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। एक सिंपल इक्वेशन बन गई, ये हमने इक्वेशन 1 कहा। आप आगे पीछे कोई भी कभी इक्वेशन बना सकते हैं ना। अभी दूसरी कंडीशन क्या है, इसको टोटल अमाउंट कितना मिला 2000 रुपीज़ मिले हैं। तो ये 2000 कैसे मिले भाई, x नंबर ऑफ नोट्स कितने वाले हैं 50 वाले हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं x है और वैल्यू कितनी उसकी 50 है। तो इसको 50 को मैं x के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे कि 50 रुपये वाले जितने भी नोट हैं उनकी वैल्यू कितनी है। कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इनटू में उनकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो एक नोट की वैल्यू 50 है, टोटल नोट्स कितने हैं x हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी नोट्स की 50x हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 नोट्स हैं तो ये हो जाएगा 100y और इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितने में इसको 2000। ये मैं पहले भी क्वेश्चन में आपको डिफाइन कर चुका हूँ। से सपोज करो अगर मान लीजिए आपके पास में 10 रुपीज़ के अगर 30 नोट हैं तो आप कैसे निकालें कितना अमाउंट हो टोटल। तो नंबर ऑफ नोट्स 10 है, एक नोट की वैल्यू कितनी है 10 है और टोटल नोट्स कितने हैं आपके 30 हैं। तो टोटल अमाउंट कितना जाएगा आपके पास में 300 रुपीज़ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर टोटल नोट्स कितने हैं x है, ठीक है, और एक नोट की वैल्यू कितनी है 50 है। तो मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर 100 इंटू वाई 100 वाले नोट्स की वैल्यू आ जाएगी और दोनों वैल्यूज को मैं अगर ऐड करूँगा तो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो उसको मीना को मिला है। ठीक है, तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान ये दे रहा है कि हम कौन सा वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, फिर दूसरे वैल्यू की वैल्यू आती है। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस इक्वेशन को क्या हम कॉमन ऐसा कोई मल्टीपल से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यस कर सकते हैं। तो इसको पहले सिंपल करते हैं। डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू, जब 50 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 4 यानी कि 40 आ जाएगा। ये है आपका एक्चुअली में इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन आप इसे 3 भी मान सकते हैं कि अगर सेकेंड ये आपने लिया है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और ये सिंप्लीफाई करके कितना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। राइट, अब हमें देखना होगा कि क्या हमारे पास में कोई से ऐसे दो वेरिएबल हैं जो इक्वल हैं। तो y वाले तो इक्वल नहीं है, अगर इन्हें इक्वल करना होगा तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इस वाले इक्वेशन में, तब जाके इक्वल हो जाएंगे ये। ठीक है, लेकिन हमें देखो यहाँ पर x वाले ऑलरेडी
इक्वल है ये वेरिएबल हमें पता चल रहा है, तो हम इसको आगे मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो कोई सा भी एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये एक्स और एक्स आपस में इक्वल है, तो इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। अब देखना ये होता है कि आगे अगर ये इक्वल है तो इनके साइन अपोजिट है क्या, अगर साइन अपोजिट है तो यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग। लेकिन अगर साइन सेम है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, या फिर ये माइनस का और ये भी माइनस का है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर बाय सबट्रैक्टिंग। और उस सिचुएशन में नीचे वाले जो इक्वेशन उसके साइन को चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। क्लियर। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, -2y में से प्लस y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 15। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे जो कि ये वाली है, और हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, तो कोई सी भी इक्वेशन रख सकते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, y पता चल गया है 15 है, और इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इस 15 को यहाँ लेकर के आते हैं, 25 माइनस 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी 10। तो नंबर ऑफ नोट्स जो x हमने किसको लिया है 50 को, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स 50 वाले कितने हैं आपके 10 हैं, और 100 वाले नोट्स कितने आपके 15 हैं। ठीक है, तो यही इसने पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। सो शी रिसीव्ड ऑफ ₹50 नोट कितने हैं, 50 रुपये वाले नोट हमने एक्स माना था, तो कितने हैं वो 10 हैं, एंड कौन से ₹100 नोट कितने हैं, ये आपके 15 नोट्स हैं आपके। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे उतार सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं जो कि है 5th पार्ट। Lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charges for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक फिक्स चार्जेस वाला हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, टैक्सेस चार्जेस वाला, और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द फिक्स चार्जेस ₹X and the charges for each एक्स्ट्रा डेज जो भी एक्स्ट्रा डेज लगते हैं, ठीक है, वो कितना है ₹Y है। ऑलराइट, तो अब आगे जैसे भी क्वेश्चन में कहा गया है उसको फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को, और हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, और लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, तो जो भी आगे दिन होगी उसके लिए उसके पास में कितना चार्ज रहता है, वो रुपीज़ हमने Y इसको अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, नाउ सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने कितना पे किया है 27 रुपीज़, और कितने दिन के लिए पे किया उसने 7 days उसने अपने पास बुक रखी। अब ये जो 7 days है, इस 7 days में से आपके फिक्स डेज भी हैं। 7 days में से फिक्स डेज कितने आपके 3 days फिक्स हैं, है ना। क्वेश्चन बोला गया अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days, तो 3 दिन हम ये निकाल देते हैं फिक्स चार्जेस हैं। तो रिमेनिंग डेज क्या है बचे आपके, जिसके इसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ा है। तो और ये तो फिक्स है आपके चार्जेस, है ना। तो फिक्स चार्जेस कितने 3 days के आपके x है, तो सरिता ने कितने पे किया आपका 27। ये कैसे निकाला जाएगा, फिक्स चार्जेस प्लस ये फिक्स चार्जेस कितने दिनों का है 3 दिन का है। तो इसमें से टोटल 7 days कितने, उसके 7 days थे, उसमें से फिक्स चार्जेस वाले डेज हमने रिड्यूस कर दिए, कितने बचे आपके पास 4 days। अब ये इसके लिए उसे एडिशनल पे करना पड़ा है, और एडिशनल कितना पे करना पड़ा है पर डे के हिसाब से ₹5, तो 4 days का इंटू 5,
और टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है 27, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई। ठीक है। अगेन अब सूजी है, उसने कितना पे किया, सूजी पेड ₹21, उसने ₹21 पे किए फॉर ए बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। इसने अपने पास बुक्स कितने रखी हैं 5 डेज के लिए। अब इस 5 डेज में से, ठीक है, तो 3 डेज किस चीज़ के हैं आपके, जो फिक्स चार्जेस है, तो ये हमने सेपरेट किए, कितने बचेंगे यहाँ पे 2 डेज बचेंगे। तो अब यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास में क्या बनेगी, फिक्स चार्जेस जो कि 3 डेज के हैं कितने हैं x है, रिमेनिंग डेज कितने बचे 2 डेज बचे, तो ये हो जाएगा आपका 2y और टोटल अमाउंट हुआ 21। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x के वेरिएबल ऑलरेडी इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे सीधा सीधा बाय सब्ट्रैक्टिंग। ऑलराइट, तो ये हो गया सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ये x कैंसिल हो गया, 4y माइनस 2y आ गया हमारे पास में, और 27 माइनस 21 6 बचा प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 दैट इज 3। सो y हमारा है क्या, बेसिकली y है चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, कितना है ₹3 आया है। अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो हमें लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी x + 4 इंटू में y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 27 ना x, अब प्लस कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 27 ना, आगे सॉल्व कर रहे थे इसको, इस 12 को यहाँ ले आया मैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई है। ठीक है, तो ये 15 हमारे पास में क्या आया है, फिक्स चार्जेस आए हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ लिखेंगे नाउ फिक्स चार्जेस ₹15 and charges for each extra days वो कितना बना आपका रुपीस कितना बना था आपका ₹3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ₹3। ऑलराइट, तो क्लियर है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अब अगली हमारी एक्सरसाइज कौन सी होगी 3.5। इस 3.5 के अंदर हम जो मेथड सीखेंगे वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये बहुत ही आसान और सिंपल वे है अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे। और अगर आप इसको फार्मूले के हिसाब से लर्न करना सोचेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो फार्मूला भी है वो मेथड के जो मैं आपको बताऊंगा उसी से ही बनाया गया है, तो बजाय आप फार्मूला लर्न करने के लिए आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, हम अगला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution and infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो अब हमने शुरुआत में सीखा था कि किस तरीके से हमें पता चलता है किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, किस इक्वेशन के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी और उसके अंदर हमने चेक किया था उनकी जो कॉफिशिएंट्स थे उनके रेशियोज को लिया था। A1/A2 अगर इक्वल होता है B1/B2 के, तो हम नहीं होता तो हम क्या कहते हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर ये तीनों ही इक्वल आते हैं तो हम क्या कहते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल नहीं है C1/C2 के, तो लाइंस पैरेलल होती है और कहते हैं नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो व्हेन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये आपको याद होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, और ये तीनों ही इक्वल है इज इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों ही इक्वल होते हैं तो ध्यान है आपको क्या होता था, लाइन कैसे होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइन्स होती थी। कैसे होती थी कोइंसिडेंट, और हम कहते थे ये कैसे होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक केस ये होता था, ठीक है, और एक केस ये हो गया आपका, और एक तीसरा केस भी होता था। हम कहते थे A1/A2 भी इक्वल है
B1 अपॉन B2 के पर इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो इस केस में लाइंस कैसे आती थी, पैरेलल आती थी और हम कहते थे ये नो सॉल्यूशन है। ठीक है, ध्यान आ गया होगा आपको शायद ये। ओके, तो ये ध्यान रखना आपने। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही ले रहा हूँ, सिंपल है। तो ये है आपका x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 9y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान रखना हमें अगर यूनिट सॉल्यूशन होगा तभी उसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 कितना आया, इसमें 1 अपॉन 3 है और b1 अपॉन b2 कितना है, तो वो माइनस 3 अपॉन माइनस 9, ये माइनस माइनस का से 3 × 3 3 3 9 यानी कि कितना आ गया 1 अपॉन 3। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब चेक करते साथ साथ ही यहीं पर ही C1 अपॉन C2, तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2, ये माइनस कैंसिल 3/2 बचेगा। तो हमने क्या देखा, ये तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसी है, पैरेलल है, तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। ये है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो a1 अपॉन a2 कितना बनेगा यहाँ पर 2/3 है ना, और b1 अपॉन b2 कितना बनेगा आपका यहाँ पर 1 अपॉन 2। और आप देख सकते हैं ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल नहीं है। ठीक है, ओ यहाँ तक ये दिख नहीं रहा है। इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ, यहाँ से मिटा करके ये सेकंड पार्ट को। ये क्वेश्चन नंबर ये 1 का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। राइट, तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 चेक करो कितना आता है 2 अपॉन 3, फिर b1 अपॉन b2 चेक करो वो कितना आता है आपका 1 अपॉन 2। ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं है, तो लिखेंगे बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और मेथड हम कौन सा फॉलो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए आसान मेथड है, सिंपल है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस इक्वेशन के जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू के इधर लेकर के आना। हालांकि इसके इधर करके भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप इसको यहाँ अभी फिलहाल ऐसे ही करेंगे, मैं बताऊंगा बाद में आपको। तो देयरफॉर 2x प्लस वाई ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का यही होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसी में लिखना है आपको ना। 3x प्लस 2y और ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, यहाँ के बाद हमारे लिखने का थोड़ा तरीका चेंज होगा। हम लोग क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स को लेना है हमें। ये जो y के कोएफिशिएंट्स हैं इनको आपने सबसे पहले लिखना है, ठीक है, और सबसे बाद में भी लिखना है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स को केवल। तो y के साथ में क्या लिखा है 1, तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या लिखा है यहाँ पर ये 2, तो उसको यहाँ लिख दिया, और ये इसको यहाँ भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है। ऑलराइट, नाउ अब ये जो है और इनका आपस में करेंगे क्रॉस, तभी तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 8 और ये हो जाएगा आपका ये 2 और ये 3। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इसको यहाँ पे क्रॉस लगाना है आपने, ये ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर भी। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे +1। ठीक, अगर इसको आप इधर लेकर के लिखते तो यहाँ पर लिखते आप -1, इसीलिए चूंकि माइनस में आए इसलिए मैंने इसको इस साइड में ही कर दिया था ये। ठीक है, तो अगर ये इधर आएगा तो +1 और उधर जाएगा तो -1। ठीक, अब ध्यान से समझिए, कुछ मुश्किल नहीं है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको शायद अटपटा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अब हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। x अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई, इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई,
और दोनों ही मल्टीप्लाई के बीच में आपको माइनस का साइन लगाना होगा। तो 8 1 जा 8, लिखें तो माइनस का है तो माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 5 जा 10, ये माइनस का 10 आ गया यहाँ पर और इनके बीच में माइनस का साइन। फिर इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पर, y की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई करिए ऐसे इसकी भी करेंगे। याद रहे पहले इनकी मल्टीप्लाई लिखनी है, बाद में इसकी मल्टीप्लाई। तो 3 5 जा 15, माइनस का 15, ठीक है, फिर ये माइनस का साइन और 8 2 जा 16 यानी माइनस का 16। फिर इधर में आएगा इक्वल टू +1, अगर ये इधर होते तो यहाँ -1 लिखा होता। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 और दोनों ही के बीच में माइनस का साइन ज़रूर आएगा। ठीक है, बस यहाँ तक ही मुश्किल होती है। ये स्टेप थोड़ा समझना होता है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। या दूसरा ये है कि भाई आप इसके फार्मूला याद करो, भाई x/b1 × c1 माइनस में b2 × c1, ये सब। ठीक है, तो मुझे लगता ही नहीं है कि आप फार्मूला याद करें, ये तरीका से या थोड़ा सा मेथड को ध्यान दे रहे हैं क्योंकि फार्मूला भी इसी मेथड से बनाया गया है। ठीक है, तो ना x/-8 माइनस माइनस +10 इज इक्वल टू y/-15 और ये प्लस का 16 और इज इक्वल टू 1/1 आ गया। यहाँ बचेगा x/2, इधर बचेगा कितना y/1 और इधर 1/1। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो जब आप x के साथ में इसको कंपेयर करेंगे कौन सा टर्म को, तो x की वैल्यू आएगी। फिर जब y के साथ में कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है x/2 इज इक्वल टू 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x × 1 x हो जाएगा और 2 × 1 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इधर में y/1 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी 1 हो गई है। तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई है। ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अगर आप फार्मूला लर्न करना चाहते हैं तो भाई देखो वो भी है, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जो मर्जी मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या है, x/b1 × c2 माइनस में b2 × c1। ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन y/c1 × a2 और माइनस में c2 × में a1। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल टू 1/a1b1 a1 × b2, फिर माइनस में a2 × b1। तो या तो आप ये फार्मूला लर्न कर लो या फिर ये मेथड लर्न कर लो। ये फार्मूला भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। ठीक है ना, ये देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई और इनके बीच में माइनस का साइन है, भी यही किया है। ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे उतारिए फिर हम कंटिन्यू करेंगे और अब शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है बेटे, तो 3x - 5y और ये इज इक्वल टू 20 और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास में 6x - 10y और ये कितना 40 है। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे नीचे वाले इक्वेशन को। तो इसमें हम लिख देंगे डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ये सेकेंड इक्वेशन पूरे डिवाइड बाय 2 से, तो ये क्या हो जाएगी फिर से दोनों को डिवाइड तो पहले इक्वेशन 3x माइनस, चलो इसी को लिख दे रहे हैं। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 × 6, ठीक है, 2 5 × 10 और ये 20। राइट, तो अब ये एक तरीके से आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, आपकी 3 हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको चेक करना है a1/a2 b1/b2। ठीक है, तो क्या रिजल्ट क्या आएगा, तो ना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 3x - 5y इज इक्वल टू 20 और थर्ड इक्वेशन है 3x - 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे। वैसे a1/a2 कितना आया यहाँ पर आपका 3/3
जो कि 1 है। फिर b1 अपॉन b2 कितना है आपका -5 अपॉन -5 जो कि क्या होगा, वो भी 1 होगा। और c1 अपॉन c2 भी आप ये यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, ये c1 अपॉन c2 कितना आ गया आपका 20 अपॉन 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 अपॉन 20 भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सबका वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये सब इक्वल आप हो गए आपस में सारे के सारे। जब बराबर तो हम लाइन कैसे होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, और सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो अब कुछ उसमें बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर, अगर इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड। तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है इसके, कैसे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। ठीक, तो अब हम इसका एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के 1 का लास्ट पार्ट करते हैं। तो ये आपका 4th पार्ट है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये है आपका 3x माइनस का 3y और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और इसको पूरा हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखेंगे डिवाइड बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, नई इक्वेशन तो 3 है ना, तो ये क्या आपका x माइनस 3y इज माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या आपकी x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 1 है और ये आपकी 3 है। अब a1 अपॉन a2 यहीं पे निकाल लेते हैं, तो ये कितना आपका 1 अपॉन 1 है ना, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, और b1 अपॉन b2 भी निकाल लेते हैं। b1 कितना आपका यहाँ पे -3 अपॉन -1 जो कि प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो कैसे सॉल्यूशन है इसके, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशन को हमें फाइंड भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब इन इक्वेशन को फिर से लिखते हैं और फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ये है आपका x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी इक्वल के इधर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। और दूसरी इक्वेशन क्या आपका x माइनस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x बीच वाले टर्म को, है ना, सबसे पहले भी और सबसे बाद में भी। तो ये कितना आपका -3 और ये -1, और यहाँ पर भी -3 और -1। उसके बाद इसको पहले लिखेंगे, ये माइनस का 7 और ये माइनस का 5। इसके बाद इसको 1 और 1 इधर लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आएगी, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिखेंगे। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा x अपॉन मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। फिर 7 1 जा 7 माइनस माइनस प्लस प्लस का 7, लेकिन दोनों ही मल्टीप्लाई के बीच में माइनस का साइन आएगा, है ना। नाउ y अपॉन, ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई -7 और माइनस का 5, और इनकी मल्टीप्लाई के पीछे माइनस का साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पर देखो -1 हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये -1, फिर उसके बाद 3 1 जा 3, ये भी माइनस का 3 और इनके पीछे माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता सकते हैं ना। x अपॉन में 15 माइनस 7 8 आ गया, यहाँ पर y अपॉन -7 और प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये +5 हो जाएगा यहाँ पे ना। 1 अपॉन -1 प्लस 3 ना, x अपॉन 8 ये हो जाएगा आपका y अपॉन माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 2 आएगा, ठीक। अब इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे ऑन कंपेयरिंग। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, ये
x अपॉन 8 इज इक्वल टू y अपॉन -2, ठीक है। तो ये सॉरी -2 ये कांस्टेंट है इनके साथ में, जो कितना आपका 1/2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। अब फिर से कंपेयर करेंगे आपकी बार किसके साथ में, y के लिए। तो y अपॉन में कितना -2 और ये आपका 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -2/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर ही 4 और y की वैल्यू कितनी जाएगी -1। तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो सिंपल है ये तरीका, कोई मुश्किल है नहीं इसके अंदर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, लर्न करें। बाय बाय। और अगर वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।